अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इन फोकस बाय ज़ैन को, जहां देखेंगे आप बहुत मज़े की वीडियोस और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए इस तरह से, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। नाउ प्लीज़ एंजॉय द वीडियो। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि यहूदियों में शादी कैसे होती है? इनमें भी मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस की तरह निकाह होता है या नहीं होता? अगर नहीं होता तो फिर क्या होता है? इनमें शादी की कौन कौन सी और कैसी रस्में पाई जाती हैं? अगर तो पता है तो छोड़ो यार, दफा करो इस वीडियो को। लेकिन अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहूदियों में शादी और उनकी रस्मों को डिटेल से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लेकिन वो सब जानने से पहले वीडियो को अभी से लाइक करना होगा। बाद में भूल जाते हो यार और मेरा लाइक रह जाता है। नए आने वाले दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, इस तरह की वीडियोस आपको देखने को कहीं और नहीं मिलेंगी, आई एम श्योर। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यहूदियों या जैविश लोगों में शादी को मर्द और औरत के बीच एक ऐसा तस्वर समझा जाता है जिसमें खुदा बजाते खुद उनकी शादी में शामिल है, क्योंकि उनकी शादी का मकसद सिर्फ अफजाइश नस्ल नहीं है, बल्कि इस अमल को खुदा का हुक्म समझते हैं, जिसके बगैर उनके तस्वुरात के मुताबिक इंसान नामुकम्मिल है। मतलब शादी उन लोगों में उनके मजहब का एक रुकन समझा जाता है जो कि लाजमी है। इसी मकसद के पेश नजर जब कोई मर्द और औरत शादी के रिश्ते में मुंसलिक होते हैं तो उन्हें दो जिस्म एक जान समझा जाता है। इसका मतलब ये है कि वो दोनों शादी के बाद एक ही कहलाएंगे। लड़की का नाम तक उसे छीन लिया जाता है, मीन्स के उसे उसके शोहर की मर्जी का नाम दिया जाता है, अपना नाम खत्म हो जाता है। इसी तरह उनको दो नामों या दो लोगों की बजाय एक नाम या एक शख्स के तौर पर ही जाना जाता है। लेकिन इसमें फोकियत या अहमियत मर्द को ही दी जाती है, मतलब औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। इनमें यह शादी मर्द के लिए फर्ज है, मतलब अगर कोई यहूदी मर्द शादी नहीं करता तो वो एक नामुकम्मल इंसान है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, और अगर वो शादी करता है तो उसे दुनिया और आखिरत में सारे मुकाम हासिल हैं। उसी जगह औरत सिर्फ घर के कामों और बच्चे पैदा करने के लायक समझी जाती है। इसके अलावा औरत को कोई मजहबी हैसियत नहीं दी जाती। दौरे हाजिर में भी यहूदी लोग शादी को हम जिनसी के लिए तो ठीक समझते हैं, लेकिन अफजाइश नस्ल के लिए गलत समझते हैं। यहूदियत के इज़्दिवाजी निज़ाम पर नजर डाली जाए तो जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि इनमें औरत का मुकाम निहायत पस्त है, जिसकी वजह ये नजरिया है कि हव्वा ने आदम को ममनुआ फल खाने के लिए उकसाया और उसी वजह से वो लोग जन्नत से निकाले गए, और इसी ही बना पर औरत को मर्द की गुलामी, हैज जैसी नापाकी और हमल के दर्द जैसी सजा मिली, जो वो ता क़यामत भुगतती रहेंगी। औरत की शादी सिर्फ शोहर की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए ही है। अगर किसी औरत के यहाँ औलाद पैदा नहीं होती तो उसका हस्बैंड, उसका शोहर बिला झिझक दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम में उसे अपनी बीवी से कुछ भी कहने या सुनने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह अगर किसी औरत का शोहर मर जाता है तो उसे दूसरी शादी का हक तो है, मगर सिर्फ अपने शोहर के भाई से। इसके अलावा वो किसी और के साथ शादी नहीं कर सकती और उसे उस शादी के लिए मजबूर भी किया जाता है। दोस्तों, मुसलमानों की तरह इनमें भी मर्द एक से ज्यादा शादियां कर सकता है, लेकिन मुसलमानों की तरह कोई शर्त नहीं होती और ना ही कोई हद होती है। मतलब ये कि कोई भी यहूदी मर्द जितनी चाहे उतनी शादियां कर सकता है, और बिना किसी शर्त के, बिना अपनी बीवी, अपने माँ बाप, बहन भाइयों की इजाज़त के। यहूदियों में शादी का जो तरीका है वो बहुत सादा और दिलचस्प है। मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है, और शादी के दिन लड़के और लड़की का रोज़ा रखना अफजल समझा जाता है। शादी की रस्म अकेले में नहीं की जा सकती, बाकायदा महफिल का होना लाजिम होता है, और उसमें भी 10 बालगों की मौजूदगी लाजमी समझी जाती है। और महफिल में रेशमी कपड़े का एक शामियाना भी तैयार किया जाता है, जिसमें दुल्हा दुल्हन के साथ वहाँ आता है। फिर दुल्हा एक गिलास में शराब लेता है और शराब पकड़कर दुल्हन के हक में दुआ करता है। फिर उसके बाद वो शराब का गिलास दुल्हन को दे देता है। दोनों शराब का एक एक घूंट लगाते हैं। फिर दुल्हा दुल्हन के हाथ में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जुबान में कहता है, देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदा मूसा और इसराइल की रसूम के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर उसके बाद दुल्हा अहदनामा, या जिसे हम निकाह नामा भी कहते हैं, इब्रानी जुबान में ऊंची आवाज़ में पढ़ता है, जिसके बाद फिर से शराब का गिलास लेता है और दुल्हन के हक में दुआ करके फिर से दुल्हन को पकड़ा देता है, जिसके बाद फिर से वो एक एक घूंट लगाते हैं और थोड़ा थोड़ा करके उसे पी जाते हैं। जिसके बाद गिलास को फर्श पर रख देते हैं, जिसे दुल्हा दाएं पांव से तोड़ देता है, और हाज़रीन महफिल ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं। यहूदी शरीयत में दूल्हे और दुल्हन का रोज़ा रखना बहुत अच्छा और मुस्तहसन समझा जाता है। इसका मकसद ये बयान किया गया है कि लोगों को ये मालूम हो कि शादी सिर्फ खुशी मनाने का जरिया नहीं, बल्कि ये एक मजहबी फरीज़ा भी है। इस मजहबी फरीज़े को याद दिलाने के लिए शादी के दिन रोज़ा रखना अच्छा समझा जाता है। इस तरह दुल्हा और दुल्हन दोनों शादी के इख्तिताम की रस्म तक रोज़े की हालत में होते हैं, मतलब कुछ नहीं खाते पीते। इस रोज़े की इफ्तारी वो शराब के साथ करते हैं। एक आखिरी और ज़रूरी बात आपको बताता चलूँ कि गैर यहूदी औरत का बच्चा यहूदी नहीं होता, चाहे उस बच्चे का बाप यहूदी ही क्यों ना हो। अब आप बताएं, यहूदियों के बारे में ऐसी दिलचस्प इन्फॉर्मेशन जानने के बाद कैसा लग रहा है? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा। पुरानी वीडियोस को यहाँ से चेक कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।